जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का जो तथ्यात्मक सार है हिंदी साहित्य संबंधी, उसमें जो रीतिकाल संबंधी पाठ है उसको करा रहे हैं। और आज जो है रीतिकालीन जितने भी कवि हैं उनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं उन पे बात करने वाले हैं। प्रीवियस के सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। इसमें आपको देखना कम है, सुनना ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा ही अगर देखेंगे किताब ना तथ्य सार है, मेमोराइज करना है। अगर आप जितनी बार इसको सुन सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से आप सुनिए और जो हम साहित्य सीरीज संबंधी PYQ सीरीज चला रहे हैं उसे आप क्वेश्चन को डेली सॉल्व करिए, तो आपके ना काफ़ी मतलब इससे ये आइडिया होगा आपका कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। और इसमें तो पूरा ही आप समझ लीजिए कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही दी है याद करने वाली, तो याद भी होता रहेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से जिस प्रकार भी आपकी सहायता कर सकती हूँ वो यही है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है और क्या इसमें ये किस प्रकार मदद करा है। देखिए, आज हम बात करते हैं कि बिहारी लाल की जैसे पंक्तियाँ आती हैं ना, तो पंक्तियों को पहचानना होता है कि ये किन की पंक्तियाँ हैं। तो कुछ तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो आप आसानी से पहचान लेंगे, जैसे यही देखिए कि रीति सिद्ध कवि में हम बिहारी लाल की बात करते हैं। और बिहारी लाल के बारे में बात करें तो उनकी पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंद हो आगे कौन हवाली। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कई बार आ चुकी है क्वेश्चन, मतलब हर PYQ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम बिहारी जी की ये पंक्तियाँ, नहीं मधुर नहीं मधु मधु और नहीं विकास यही काल, ये क्वेश्चन आता रहता है। अब यहाँ और भी पंक्तियों को आपको ध्यान से देखना है। ये तो और लोगों को भी याद है, परंतु इसमें से आपको ध्यान देना है कि ये भी बिहारी की पंक्तियाँ हैं। जैसे तंत्रिनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, तो रतिरंग, तो ऐसा कुछ ट्रिकी आप ध्यान दीजिए कि आप बस पहचान जाइए आए तो। तंत्रिनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग, तो राग रतिरंग। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सबंग, तो जहाँ पे है रतिरंग अंग अंग रंग, तो अंग रंग किसका है? बिहारी लाल जी का है अंग रंग। यहाँ पे देखिए काल हवाल, हवाल काल, रतिरंग अंग, है ना, देह गेह। तो आपको बस क्या करना है कि वहाँ पे पहचानना है चीज़ों को, ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो रतिरंग अंग हो गया, अंग अंग नग जगमती, दीप सिखासी दे, दिया बुझाए रहो बड़े उजारोगे। कितनी बड़ी बात की अंग अंग जैसा शरीर जगमगा रहा है और दिया भी बुझा दो तो भी उजाला है। तो देह और गेह, ये किसने इतनी अद्भुत, अगर देखें तो बिहारी जी ससैया के दोहे नावक के तीर वाली हाल है कि अंग अंग नग जगमती। रस सिंगार मंजुन की एक कंजन मंजन दैन, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। रस सिंगार मंजन की एक कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन, है ना। इतने में देखिए कितनी बार बातें जो कह दी गई हैं कि रस सिंगार मंजन की एक कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन कंजन नैन। अनिहारी दीर्घ द्विगुनी कृति न तरुणी समान, वह चितवन और कछु जी बस होत सुजान। अनिहारे अनियारे द्विगुनी कृति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जी बस होत सुजान। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भुवन हंसे दैन कहे नटी जाए, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भुवन हंसे दैन कहे नटी जाए। नासा मोरी नचाए दृक करी कका की सौ। अब देखिए यहाँ पे सौ और भौं, वहाँ पे हमने क्या देखा, रंग अंग रतिरंग सौ भौं लुकाए जाए, है ना। तो नासा मोरी नचाए दृक करी काका की सौ, काटे सी कसके ही एक गड़ी कटीली भौं। इत आवत चली जात उत, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इत आवत चली जात उत, चली जा सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी लगे उसासन हाथ। आड़े दे आले बसन जाड़े हु की रीति, सासे के नेह बसी सखी सबे ढींग जीती। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रीति, साहस के नेह बस सखी सबे ढींग जाती। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही ये दैने यह रीति। सघन गुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह यमुना के तीर। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर या पाए बौराए। लरिका लेवे के मिसुन, लरिका लेवे के मिसुन, लंगुर मोग ढिग आए, गयो अचानक अंगुरी छाती छैल छुआए, आए छुआए। कहत नटत रीझत खींचत
ये भी प्रसिद्ध है कि कहत नटत रिझत खींचत, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। तो बिहारी जी की वैसे देखें तो मैक्सिमम आप पंक्तियों को इग्नोर नहीं कर सकते, ज़्यादातर ही प्रसिद्ध हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत होय। अपने अंग को जान के जोबन नृपति प्रवीण प्रवीण कीन, अपने जंग को जान के, अपने अंग को जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नैन नितम को बड़ो इजाफा कीन। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश ले जात, कहिए सब तेरे हुई मेरे हिय की बात। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप, जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप, तो बलि नेके बिलोकियत चले औचुक गुप्त चुपचाप। शीस मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, ये कृष्ण जी पे कि शीस मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह बन मसो सदा बिहारी लाल। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति चीते तित तेति रुचि होय। चमचमात चंचल नयन बीच घुघट पट छीन, चमचमात चंचल नयन बीच घुघट पट छीन, मानो सुर सरिता बिमल जल उर्छत जुगमीन। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैन पर आतप प्रयो प्रभात। पत्थरा ये तिथि पाई ये वा घर के चहुआस, नित प्रति पुण्य ही रे आनंद ओप उजास। अब देखिए वो रीति सिद्ध कवि थे। अब पंक्तियां हम बात करेंगे पंक्तियों के बारे में कि रीति मुक्त जो कवि हैं शेख आलम, इनके द्वारा जो पंक्तियां उद्धृत हैं आलम जी के द्वारा, कि कनक छुरी सी कामनी, कामनी के बारे में कह रहे हैं कि कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटि छीन, कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरि दीन। तो यहाँ पे देखिए कनक कटी कटी कुचन काहे को कटी, तो कई बार कटी कट करके आया, तो आलम की एक पंक्ति हो गई कटी संबंधी, जहाँ पे कटी आपको दिखे तो एक हो गया कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, काटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरि दीन, तो एक तो हो गया कटी संबंधी। दूसरा है प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के, जौवन की ज्योति जगी उमगत है। आपको यहाँ पे जैसे ज है कई बार रिपीटेड, जगमगे जग जामिनी, तो प्रेम रंग तो जगमगे जग जामिनी, जहाँ पे आए जगमगे जंग जामिनी, जैसे यहाँ पे हो गया छीन, कनक कनक करके हो गया ना, कनक कटी कटी छीन करके, यहाँ पे जगमगे जगमगे करके। जाथल किन बिहार अनेकन ता थाल काकर बैठी चुनियो करे सुनियो करे, चुनियो करे सुनियो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कहानी सुनियो करे। कैधो मोर सोर तज गैरी आनत भाज, कैधो उत दादुर ना बोलत है ये दाई। रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते है, अति कजरारे दृग तेरो ये सुहाते हैं। दाने की ना पानी का ना आवे ना सुध खाने की, दाने की ना पानी के ना आवे सुध खाने की, या गाली महबूब की आराम सुख खाने की। दिल से दिलासा दीजिए हाल के ना ख्याल उजे, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। तो ये पंक्तियां हैं शेख आलम के द्वारा। अब यहाँ से देखिए कि घनानंद की पंक्तियाँ शुरू होती हैं और इनकी भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। यो घन आनंद छावत, तो यो घन, तो घन देखिए यही घन से ही पता चल गया घनानंद। यो घन आनंद छावत भावत, सजान सजीवन और त्यावत, लोग है लागी कवित बनावत। यही तो प्रसिद्ध है पंक्ति कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। यो घन आनंद छावत भावत। दूसरा अति सूधो स्नेह को मारो गए जहाँ नेको सयाना, बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेऊ पे छटाक नहीं। हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कछुमो अकुलानी समाने, हीन भय जल मीन भन अधीन कहाँ कछुमो अकुलानी समाने। प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार खरे औरन भरे है उठ जान को। उर्जिन बसी है हमारी अखियानी देखो सुबह सुदेव जहाँ रावरे बसत हैं। जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी पावन पुलिन पे पतित परे रही रे। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। उघरो जग छाय रे घन आनंद चातक जो तकिया बतो। कहिए सु कहाँ अब मौन भली नहीं खोते जो हम पावते जो। झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कचाई पाक्यो ताके गुबगन कहन आनंद गान्यो। अंतर की कीधो अंत रहो दृग फारी फीरो की अभागिनो वीरो। झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजति कानन छोए।
तीछन इछन बान बखान पैनी दसही ले सान चढ़ावत, कबहू व विसासी सुजान के आंगन मुँह अंसवनी ले बरसे। इसमें ये है कि इन पंक्तियों में कहीं पे भी जैसे यहाँ पे घन से पहचानना है, और ये तो प्रसिद्ध पंक्ति है, अति सुधो तुम कौन हीन भैजल मीन, तो कुछ तो प्रसिद्ध पंक्ति है। बाकी कुछ में यही ट्रिकी है कि बस आप उसमें से कोई भी ऐसा वो जो है निकाले रहिए कि हाँ ये कुछ ऐसा है लिंक करके, तो यही एक तरीका है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, अब देखिए अंग अंग में बिजली उठ रही, घनानंद क्या कह रहे हैं, तरंग उठ रही है, अंग अंग में तरंग उठ रही है ना। पर ही मानो रूप अब धरे चवे, तो अंग अंग में बिजली उठ रही है, घनानंद कह रहे हैं। ही में जू आरती सुजारती उजारती, अब देखिए सुजारती आरती सुजारती उजारती मारती, ये किसने कहा है, तो सुजारती आरती मारती ये सब किसने कहा है, घनानंद ने कहा है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के निति ही अखिया उधारी बरसे, तो बादल भी बरस रहा, आँखें भी बरस रही है। क्या बोल रहे हैं, आरती सुजारती, बादल बरस रही है, उधर बरस रही है, अंग अंग में बिजली उठ रही है, या कैसो संजोग ना बुझी पर जो वियोग ना क्यों, तो वो जो घनानंद है प्रेमिका सुजान से जब उनका, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तो कहते नहीं ये कैसो संजोग ना बुझी पर जो वियोग, तो वियोग की बातें। गति सुनी हारी देखी थाकनी में चली जाती, थिरचर दशा कैसी ढाकी उघराती, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे खरे अरबरन भरे उठी जान को, उधर लागे है आनी करके पयान प्राण चाहत चले संदेशो ले सुजान को। देखिए सुजान को, इत बाट परिसुधि रावरे भूलनी कैसे उराहनो दीजिए जो, सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवो दरस प्यासी मेरे तिनको को, तो श्याम सलोने प्यारे क्यों ना आवो दर्शन की प्यासी हूँ। जिन आखिन रूप चिन्हरी भाई तिनकी नित निराहनी जागनी है, जगी की कठिनाई के धोखे रहा हा प्रवीणन, पूरन प्रेम को मंत्र महापन जो मधि सोधी सुधारे लेक्यो, पर कारज देह को धारे फिरो, एरे बेरे पौन तेरे सब और गौन। तो प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें देखिए कुछ ही जो है वाक्यांश बार बार रिपीट हुए हैं, तो सारे ही नहीं, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट वो आते रहते हैं। बोधा बुद्धिसीन अतिखीन मृलानु, अतिखीन मृणाल के तारहु ते नहीं ऊपर पैदे आवनो है, या प्रेम को पंथ कराल महात्रिव, तो या प्रेम को पंथ कराल महात्रिव कई बार यही आ जाता है पंक्ति। तो बोधा की पंक्ति है, अतिखीन मनाल के तारहु ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है, या प्रेम को पंथ कराल महात्रिवर की धार पे धावनो है, तो ये धार की धावनो ना, ये बोधा की पंक्ति है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, कबहू मिलबू व धीरज में ही धरबो, तो मिलबो धरबो, दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए। ठाकुर की पंक्तियां हैं कि सीख लीनो मिन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जैसे और प्रताप को कहना, भूप से लसत कभी कभी से लसत भूप और कभी से लसत सभा के गुरुवानो, हम कभी राज हैं पहचाकर चातुर, वो निर्मोहिनी रूप की रसिराव उरोत न ठानत, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, विधि के बनाए जीव जीते हैं। रीतिकाल के अनेक काव्य प्रवृत्तियों कवियों के बारे में बात करें तो रीतिकाल के जो नीतिकार कवि हैं, देखिए रीतिकाल में नीति काव्य भी लिखे गए थे। तो नीति काव्य में अगर देखें तो गिरिधर कविराय, सम्मन, वैताल, दीनदयाल गिरी ये सभी भी आते हैं। तो गिरिधर कविराय ने जो है रचना लिखी थी स्फुट कुंडलिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, तो स्फुट कुंडलिया क्योंकि एक ही रचना है और ये नीति काव्य है इनकी। तो रीतिकाल में जो प्रमुख नीतिकार हैं गिरिधर कविराय हैं, सम्मन है, सम्मन, बैताल, दीनदयाल गिरी। एक गिर हैं एक गिरी हैं, दीनदयाल गिरी, गिरिधर कविराय। 1722 इनका भाट जाति है। स्फुट कुंडलिया गिरिधर कविराय की है। सम्मन की है स्फुट दोहा, पिंगल काव्यभूषण, पिंगल काव्यभूषण, स्फुट दोहा, सम्मन। वैताल का है बंदीजन, बंदीजन इनकी जात है। स्फुट कुंडलिया, अच्छा यहाँ पे देखिए स्फुट ऐसे करके बहुत ज़्यादा लिखा गया स्फुट, तो ये पता चल जाएगा कि ये नीति काव्य है। तो स्फुट कुंडलिया जो है गिरधर कविराय की है, स्फुट कुंडलिया। और सम्मन स्फुट दोहा बिंगल काव्यभूषण, और स्फुट कुंडलिया बैताल का है। अब इनका भी स्फुट कुंडलिया है, बैताल का भी है। दीनदयाल गिरी गोसाई जाति के हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग दिनेश और विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगड़ी। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके ही लिखी है। अब इस समय जो वीर काव्य लिखे गए थे, वीर काव्य जो रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं, वीर काव्य में देखें तो लाल कवि यानी गोरेलाल,
छत्र प्रकाश इनकी रचना है। सूदन का सुजान चरित्र है। तो लाल कवि का गोरेलाल, छत्र प्रकाश, सूदन का सुजान चरित्र, खुमान मान, नृसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक, जोधराज का मीर रासो, बांकी दास का सूर छत्तीसी वीर विनोद। भक्ति काव्य में देखें तो संत काव्य जो है, यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। यारी साहब जो संत काव्य में देखें तो यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। तो बावरी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं बावरी संप्रदाय के यारी साहब, यार मोहम्मद नाम है। दरिया साहब मूलतः बिहार के रहने वाले, इनकी प्रमुख रचना है ज्ञान दीपक दरिया सागर। तो दरिया साहब 1664 से 1780 मूलतः बिहार के रहने वाले थे। प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक दरिया सागर। जगजीवन दास 1670 से 1771 दादू दयाल के शिष्य थे। सत्यनामी सतनामी संप्रदाय के थे। जगजीवन दास के प्रमुख शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। यहाँ पे देखें तो जो जगजीवन जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, जगजीवन जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अध्य विनाश। चरणदास 1703 से 1782 चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं। तो ये अपने गुरु सुखदेव को मानते हैं। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए थे। 52 शाखा 52 शिष्य। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धर्म धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मानव विकृतिकरण, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। शिव नारायण 1716 से 1791 ईस्वी शिव नारायणी संप्रदाय। तो शिव नारायणी संप्रदाय, शिव नारायण ने 1716 से 1791। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु माना है। शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता दुखहरण दास को अपना गुरु। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना क्या है? तो उनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? गुरु अन्यास। तो शिव नारायण ने शिव नारायणी संत दुखहरण को अपना गुरु। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब का मूल नाम श्याम राव है। तो जो तुलसी राव हैं 1760 से 1884, तुलसी साहब का मूल नाम श्याम राव है। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार भी मानते हैं। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। साहब पंथ। तुलसी साहब की जो प्रमुख रचनाएं घट रामायण, रत्नाकर, शब्दावली, पद्मसार। अन्य संत कवियों की बात करें तो गुरु तेग बहादुर संत कवि हैं। गुरु तेग बहादुर आदि ग्रंथ जो है इनका गुरुमुखी लिपि में। आनंद घन 24, आनंद घन 72। तो आनंद घन में 72 भी है, 24 भी है। 24 तो ये आनंद घन ने 24 भी लिखा, 72 भी लिखा। अक्षर अनन्य ये भी एक संत कवि हैं, यानी गुरु तेग बहादुर, आनंद घन, अक्षर अनन्य जो संत कवि हैं। अक्षर अनन्य ने सिद्धांत बोध लिखा, प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत बोध अक्षर अनन्य का। ध्यान योग, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, राजयोग। तो कई तो योग है अक्षर अनन्य में, कई तो योग है। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग। विज्ञान का ध्यान करो, राज भी करो। विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, सिद्धांत। प्राणनाथ ये भी संत कवि ग्रंथ है। तो प्राणनाथ का मार्फत सागर कयामतनामा, मार्फत सागर कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुला संबंध, खेल बादशाह, ट्रेतु कलश, राम ग्रंथ। धरणीदास का है प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बूला साहब का शब्द सागर, दयाबाई, सहजोबाई का सहज प्रकाश कई बार आया था क्वेश्चन में। शिवदयाल का स्वामी जी महाराज। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के गुरु, 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चारण, ये देखिए दयाबाई है, सहजोबाई ये संत चरण दास की शिष्या थी। किसकी? संत चरण दास। ये क्वेश्चन कई बार आए थे पीवाईक्यू में कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या हैं? संत चरण दास की। दोनों ही चचेरी बहन थी। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। शिवदयाल राधा स्वामी। प्रेमाख्यानक काव्य में आते हैं तो शेख निसार का मूल नाम क्या था? शेख निसार का गुलाम अशरफ। शेख निसार का मूल नाम था गुलाम अशरफ। ये मुगल बादशाह आसुफउद्दौला के समकालीन थे शेख निसार। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। तो देखिए शेख
शेख निसार का मूल नाम गुलाम हसरत था। ये मुगल बादशाह हसबुद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने सन 1790 में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। तो किसका? सूरदास जो थे ये गुरदास के निवासी थे, गुरदासपुर के निवासी। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। दुखहरण दास का मूल नाम मनमोहर था। दुखहरण दास का मूल नाम क्या था? मनमोहर। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। तो दुखहरण दास जो थे, जिनका नाम मन मनोहर था, ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुखहरण ने सन 1669 में पुहपावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। 1669 में पुहपावती। अन्य सूफी कवियों में अगर देखें तो और भी आते हैं, जैसे केसी, ये माधवानल नाटक के हैं 1660 में। दामोदर का ही माधवानल नाटक है 1680 में। हंस चंद्र कुंवर रीबाज 1693। जनकुंज का ऊषा चरित्र 1780 में। चतुर्भुज दास का मधुमालती 1780 में। सेवाराम का नल दमयंती चरित्र 1796। जीवन दास सागर उषा निरुद्ध 1829 में। और मुरलीदास का उषा निरुद्ध 1831, उषा निरुद्ध 1837। तो यहाँ से शुरू होता है रामकाव्य। हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।